यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए। वहां उन्होंने एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम में उन्होंने धर्म परिवर्तन गैंग की एक बहुत ही रोचक कहानी बताई। योगी ने कहा कि कोर्ट ने कुख्यात मौलवी को सजा सुनाई है। सिर्फ मौलवी ही नहीं, 7 और लोगों को भी आजीवन कारावास दिया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019-20 में, जब सीएम योगी के पास एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि एक मंदिर में संत से मिलने जा रहे 2 युवकों के पास ब्लेड मिला। यूपी पुलिस ने उन युवकों को पूछताछ करके छोड़ दिया। यूपी पुलिस का दावा था कि उन्होंने अपनी जांच की और जब जांच में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने दोनों युवकों को जाने दिया। एक वजह यह भी थी कि दोनों युवक हिंदू थे, पर योगी समझ गए कि मामला कुछ और है। उन्हें शक क्यों हुआ, खुद योगी से सुनिए। एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या? कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था? कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो, दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से जो नाम उन्होंने बताया है, ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है? तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था। बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब, एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। अब आप ये पूरा मामला समझिए। उन दोनों युवकों का कनेक्शन दिल्ली के बाटला हाउस में एक शख्स से मिला। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि बाटला हाउस के उस आदमी के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे। वो शख्स स्मार्टफोन से कोड वर्ड में मूक बधिर बच्चों को ट्रेनिंग देता था, लेकिन ट्रेनिंग के बहाने मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कर दिया जाता था। इस पूरी जांच में सामने आया कि इस शख्स और उसकी संस्था ने 500 परिवारों को निशाना बनाया और धर्मांतरण करने वाले इस गैंग को 3 महीने पहले ही कोर्ट ने सजा सुनाई है।